नमासमे साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड नर्मो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथ विराजमान है और अपनी गाथा नंबर 37 पे चर्चा चल रही है। आचार्य भगवान पर भावों से कैसे भेद विज्ञान होता है इसकी विधि बता रहे हैं। जैसे कि अपनी पूर्व में चर्चा हो चुकी 36 गाथा में आचार्य भगवान सर्व विकार पहले गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक जो विकार है उस सर्व विकार से भेदियान करा रहे हैं, है ना। और 37 गाथा में समस्त अन्य द्रव्यों से भेद विज्ञान करा रहे हैं। और जो अपन ने निश्चय स्तुति की चर्चा हुई थी, जो अपने स्वाध्याय करी थी निश्चय स्तुति के बारे में, वहाँ पे भी आचार्य देव ने ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष और भाव्य भावक संकर दोष की चर्चा की, है ना। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भावक का जो भाव है, समस्त विकार आशा बंध तत्व, है ना, समस्त अज्ञान मोह क्रोध मान माया लोभ पूजा पाठ व्रत नियम संयम, है ना, ये समस्त पर भाव हैं, भावक के भाव हैं। मैं इससे भिन्न टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूँ। और अब 37 में वो धर्मादि बताकर अन्य समस्त चेतन अचेतन पदार्थों से यहाँ पर भेद विज्ञान करा रहे हैं आचार्य देव, हैं। देखो एक बार गाथा पढ़ते हैं। रथे मम धम्म आदि बुद्धि उभोग एव अहमेको तम धम्मणिम मत्तम समयस्य वियाडयावेन्ति। देखो किसकी गारंटी कर रहे हैं कि 100 पर को जानने वाले, सिद्धांत के जानने वाले, सर्वज्ञ परमात्मा गणधर परमात्मा आचार्य देव जो अपने को इनसे भिन्न जानता है, जो ज्ञान धर्मादि मेरे कुछ नहीं उपयोग केवल एक में ऐसा जानता है, तो सिद्धांत के जानने वाले उसको मोह से निर्ममत्व कहते हैं, उससे धर्मादि से निर्ममत्व कहते हैं। और निर्ममत्व का अपन ने भाव कई बार अपनी चर्चा चल रही है ना, पिछली गाथाओं से। निर्ममत्व मतलब ये पर पदार्थ मेरा नहीं, और जब मेरा नहीं तो फिर अच्छा बुरे की बात खत्म हो गई। और इसके लिए भी आचार्य भगवान ने पूर्व में सेंटेंस बोला। क्या बोला कि जगत में सज्जन पुरुषों को ये पर पदार्थ मेरा है ऐसा जानने, मेरा नहीं है ऐसा जानने पर राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, उनके प्रति ममता नहीं रहती। समझ आई बात? ऐसा तो कल अपनी टीका पर चर्चा हो रही थी। देखो एक बार फिर से टीका पढ़ते हैं। अपने निज रस से जो प्रकट हुई है, जिसका विस्तार अनिवार्य है, तथा समस्त पदार्थों को ग्रसित करने का जिसका स्वभाव है,
ऐसी प्रचंड चिन्ह मात्र शक्ति के द्वारा ग्रासीभूत किए जाने से मानव अत्यंत अंतर्मग्न हो रहे हों, ज्ञान में तदाकार होकर डूब रहे हों। इस प्रकार आत्मा में प्रकाशमान यह धर्म धर्म आकाश काल पुद्गल और अन्य जीव वे समस्त परद्रव्य मेरे संबंधी नहीं। बिल्कुल सरलता से बात करो तो ज्ञान का स्वभाव है जानने का। और कल एक बात और आई थी, धर्मादि ज्ञेय हैं, अन्य चेतन अचेतन पदार्थ ज्ञान के ज्ञेय हैं। उसी प्रकार भावक का भाव जो विकारी परिणाम है वे भी ज्ञान के ज्ञेय ही हैं, दोनों ज्ञान के ज्ञेय हैं। ज्ञान अन्य चेतन अचेतन पदार्थों का कुछ नहीं करता और ज्ञान उन अज्ञान मोह राग द्वेष का भी कुछ नहीं करता। ज्ञान तो बस ज्ञान है। तो क्या कह रहे हैं कि ये वाली बात सही है कि ज्ञान जब ज्ञेय पदार्थों को जानता है तो ऐसा लगता है कि मानो वे उसमें डूब गए हों। ज्ञान तदाकार दिखता है, उसी आकार रूप दिखाई देता है ना। परंतु वे समस्त परद्रव्य मेरे कुछ भी संबंधी नहीं। जो कुछ झलकता ज्ञान में, चाहे वो धर्म धर्म आकाश काल हो, चाहे अन्य चेतन अचेतन पदार्थ हो और चाहे राग आदि परिणाम हो, जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं, बस ज्ञान है, ओनली ज्ञान। वो ज्ञान तदाकार होता हुआ तो दिखता है, लेकिन ज्ञेय पदार्थ ज्ञान के कुछ भी संबंधी नहीं। बोलो क्या संबंधी हैं? ये शरीर ज्ञान में झलक रहा है, ये शरीर ज्ञान का क्या संबंधी है? बोलो। शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं करता नहीं, भोगता नहीं। शरीर मेरे अनुसार नहीं और शरीर के परिणमन से मेरे को कुछ लाभ हानि नहीं। क्या बोला? शरीर में रोग आदि हो जाएं, मेरे को क्या हानि है? और शरीर एकदम स्वस्थ रहे तो मुझे क्या लाभ है? बोलो। शरीर के प्रति वो ज्ञान निर्ममत्व हो गया, शरीर के प्रति ममता नहीं रही कि ये मेरा है, इंद्रियां मेरी हैं, मैं इंद्रियों से जानता हूँ। इंद्रियां शिथिल होने पर ज्ञान शिथिल नहीं होता। क्या बोला? नहीं, इंद्रियां शिथिल हो जाती है ना, तो देखो नेत्र इंद्रिय यदि खराब हो जाए तो कहाँ दिखता है, कर्ण इंद्रिय खराब हो जाए तो कहाँ सुनाई देती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ओहो, ये इंद्रियां शिथिल हो जाएं तो पर संबंधी जो ज्ञान है वो भले कम ज़्यादा दिखाई दे, परंतु जिस ज्ञान ने भेद विज्ञान किया है, सम्यक ज्ञान हुआ है, और सम्यक ज्ञान पूर्वक जो आनंद की परिणति प्रकट हुई है, बोलो इंद्रियां शिथिल हो जाने पर द्रव्यों का ज्ञान कम ज़्यादा हो, आनंद पर क्या फर्क पड़ता है? बोलो। सम्यक ज्ञान हुआ, मैं इंद्रिया नहीं, मैं चेतन टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूँ। चैतन्य की शक्ति तो कैसी है? चैतन्य की शक्ति की व्यक्ति ज्ञान दर्शन मात्र है, उपयोग मात्र है। सो उपयोग सदा है, जानन जानन स्वभाव सदा है।
पर का जानना कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इंद्रियां निमित्त बनती हैं। मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, उसमें इंद्रियां मन निमित्त पड़ते हैं, है ना। तो ये काम भले कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जिस ज्ञान ने भेद विज्ञान किया है, जिसे राइट नॉलेज है, सच्चा विश्वास उत्पन्न हुआ है, और इस पूर्वक जो आनंद है, बोलो उस आनंद में कमी हो सकती है? इंद्रियों की शिथिलता से आनंद में कमी है? बोलो, अरे बोलो। नहीं हो सकती। तो यहाँ पे लगाओ, वो शरीर मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। मैं स्त्री पुरुष नहीं, उपयोग केवल एक में। कैसे परिणाम, कैसे परिणाम? इतनी स्वाध्याय सुनते, कैसे परिणाम? ओहो, वे भावक का भाव, वो मोह मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। यहाँ आचार्य भगवान भेद ज्ञान करा रहे हैं, है ना। वो मेरा कुछ भी संबंधी नहीं है। वैसे थोड़ी देखो, परिवार में एक दूसरे को ध्यान रखना चाहिए, यही तुम्हारा कर्तव्य है। परिवार में क्या कर्तव्य है? अरे यहाँ भेद विज्ञान करा रहे हैं, चरणान योग की शैली में बोला जाता है, यहाँ भेद विज्ञान करा रहे हैं कि वो मेरे कुछ भी संबंधी नहीं हैं। तो यहाँ पर ये कौन कह रहा है कि यहाँ लड़ाई झगड़ा करना सिखा रहे हैं? अरे सब जीव हैं। देखो आचार्य भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और अन्य जीव। ये तो भेद विज्ञान की क्लास है ये। अन्य जीव मतलब पत्नी बच्चे दुकान मकान, और देव और गुरु, देव गुरु भी इंक्लूडेड है यहाँ पर। क्या कह रहे हैं? अन्य जीव वे समस्त परद्रव्य मेरे संबंधी नहीं। बोलो क्या संबंधी है? मेरे कुछ भी संबंधी नहीं। इससे लाभ क्या होता है? इससे ये लाभ होता है कि वे मेरे नहीं, मेरे अनुसार नहीं, मेरे लिए अच्छे बुरे नहीं। तो अनंत राग द्वेष मिटता है। अब दोषारोपण की वृत्ति भी खत्म हो गई कि जब मेरे नहीं, मेरे अनुसार नहीं, इनने मेरे से ऐसा कही वैसा कही, ध्यान नहीं रखते, कम करते ज़्यादा करते, द्वेष खत्म। पण समझ में आ रहा है? ममत्व खत्म, दोषारोपण की वृत्ति खत्म होती है, और सब जीव हैं। मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, और ये भी ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। और जितना परिणति में अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी जो राग है, तो उस राग का कार्यक्रम ऐसा जीव पने चलता है, संबंधी पने नहीं। जहाँ संबंध देखा और वहाँ राग द्वेष चालू। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब ये मेरा पुत्र है, इसे मेरा ध्यान रखना चाहिए, उसे केयर करनी चाहिए। देखो अपन उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे, थोड़ा सा टच कर रहे। बाहर की जो चीज़ें हैं वो सब कर्माधीन है, वो सब पुण्य पाप के अधीन है, जीव के अधीन नहीं है। पुण्य का उदय हो बाहर में आघाती कर्मों का, तो पुत्र तो मेरा कुछ संबंधी नहीं, परंतु फिर भी वो जीव, उसको उस संबंधी राग होगा तो वैसा कार्यक्रम एक सेपरेट चलता है, वो एकदम सेपरेट कार्यक्रम है वो। पॉइंट समझ में आया? और इधर पाप का उदय हो तो बाहर में जो संयोग जो हैं तो वो नहीं हेल्प करें तो नहीं करें, परंतु ज्ञान ने जान लिया है कि ये मेरे कुछ भी संबंधी नहीं, तो बाहर में ऐसे विपरीत परिणमन होने पर भी वो ज्ञान निश्चिंत निर्वार है। वर्तमान योग से टैली कर लो। बोलो सीता जी के पाप का उदय, तो बेई राम क्या हो गए? प्रतिकूल। लेकिन वो भेद विज्ञानी है तो उसको मालूम है
कि वे राम मेरे कुछ भी संबंधी नहीं, उपयोग केवल एक में, ये मेरे ही पूर्वकृत पाप का उदय है। पॉइंट समझ में आ रहा है? और राम के प्रति द्वेष नहीं। जीव देख रही हैं और फिर मैसेज दे रहे हैं कि उनसे कहना कि लोकापवाद से सीता को छोड़ा, नो प्रॉब्लम, परंतु धर्म को नहीं छोड़ देना। ये तो राग था, ये राग भाव चलता है, तो ऐसा मैसेज था। और वे तो छायक सम्यक दृष्टि भी क्या धर्म को छोड़ेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? बाहर की जो कुछ भी है सब कर्माधीन विनाशी है। और यहाँ भेद विज्ञान चल रहा है। भेद विज्ञान से ज्ञान पर द्रव्यों के प्रति एकदम निश्चिंत निर्भर है। वो निर्ममत्व हो गया समस्त भिन्न पर पदार्थों से। कोई पुद्गल पदार्थ है मेरे अनुसार नहीं, मेरा संबंधी नहीं। मेरे अनुसार पुद्गल का परिणामन भी ऐसा घर, वैसा घर, ऐसी गाड़ी, ऐसा घोड़ा, ऐसा बंगला, क्या मेरा कुछ भी संबंधी नहीं, मेरे अनुसार नहीं। मुझे किसी सिंगल परमाणु मात्र से लाभ नहीं, हानि नहीं। ये भेद विज्ञान अनंत सुख का कारण है। बोलो कौन सा पुद्गल पदार्थ मेरे अनुसार होता है? वो तो हम लेके आए, वो तो हमने कहा ये अनंत पाप चलता है परिणति में, अनंत पाप। वो तो हम नहीं कहते, तो हम नहीं देखते, तो हमने मेहनत करके कमाया, हमने मेहनत करके बनाया। अनंत पाप है परिणति में। अनंत पुद्गल पदार्थों का कर्ता बनना ये अनंत पाप है, और इसके फल में जीव निगोच चला जाता है। अनंत पाप है पर का कर्ता भोगता। और अपने अनंत गुण संपन्न भगवान आत्मा का निरादर है इसमें। क्या बोला? अपने अनंत गुण संपन्न भगवान आत्मा का इसमें निरादर गर्भित है। अपने को भगवान आत्मा नहीं देख के पर पदार्थों का कर्ता भोक्ता अपने को जानना। और जिन शासन में कह रहे हैं कि सबसे पहले अनंत पाप छूटता है। पहले मिथ्यात्व रूपी अनंत पाप छूटता है। बेहिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह वे छोटे पाप हैं और ये बड़ा पाप है। उससे ये प्रेरणा नहीं है कि पाप करो। परिचय कराया जा रहा है कि वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह वे पाप हैं, लेकिन मैं पर का कर्ता भोगता हूँ। पर से कुछ भी एनी कनेक्शन विद पर, कुछ भी कनेक्शन। पूजा में रोज पढ़ते हैं, पाठों में पढ़ते हैं, उज्ज्वल हूँ कुंद धवल हूँ प्रभु, पर से न लगा हूँ किंचित भी। ऐसे पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ लेते हैं बस ऐसे ही। पर से न लगा हूँ किंचित भी। उसी बात को आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और अन्य जीव ये समस्त परद्रव्य मेरे संबंधी नहीं, मेरे संबंधी नहीं। ज्ञान एकदम निश्चिंत हो जाए। हमारा पति खराब पति, अच्छा पति, हमारे बच्चे खराब बच्चे, अच्छे बच्चे, है ना, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वो करना चाहिए। क्या चाहिए? क्या करना चाहिए? ओहो, सब जीव हैं, भगवान आत्मा है। देखो गुरुदेव श्री कैसा बोलते थे, साहब वो काले झंडे निकाल रहे हैं, साहब ऐसा कर रहे हैं, उनने ऐसा बोला, ऐसा लगा। अरे भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा है। किसी के प्रति रोष उत्पन्न नहीं हो रहा, सब भगवान आत्मा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? जिस चरणान योग की मेल मिलाप की प्रेम की बात की जाती है, वो भी ऐसे ही सुधरती है।
नहीं तो सारा कुछ दिखावा है ओनली। चरणानियों की शैली है प्रेम भाव हो सब जीवों में, क्षमा भाव हो सब जीवों में, प्रेम भाव सब जीवों में कि वीतरागता हो सब जीवों से। दादा तो बहुत व्याख्या करते हैं। चरणानियों की शैली में कहा जाता है। और सच्चा प्रेम भाव जीवों में कब होगा? जब सब एक दूसरे को मुक्ति का मार्ग बताएंगे, सब एक दूसरे को जीव देखेंगे। अच्छा बोलो, अनंत भगवान को हमसे प्रेम भाव है कि नहीं? प्रेम भाव होना चाहिए कि नहीं? जीव देखते हैं, वीतराग भाव है उन्हें हमसे। हम सब उनके ज्ञान में झलकते हैं तो वे हमसे प्रेम करते हैं। भिन्न पर पदार्थ है, वीतरागता है। क्या क्या पॉइंट समझ में आ रहा है भैया? ये उपदेश की शैली एकदम अलग है। उपदेश में ऐसी बातें की जाती हैं, ये चरणानियों की शैली है। और ये अनंत पाप को छुड़ाने का मार्ग है, वेद विज्ञान। उल्टी उल्टी लगे जिसको, ये वाली बातें उल्टी लगे तो समझ लेना दिल्ली दूर है। समझ आई बात? ये समस्त परद्रव्य मेरे संबंधी नहीं है, क्योंकि टंकोत्कीर्ण। क्यों संबंधी नहीं है? लॉजिक दे रहे हैं। क्योंकि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभावत्व से परमार्थतः अंतरंग तत्व तो मैं हूँ। ये अंतरंग तत्व क्यों कह रहे हैं? कि ज्ञान में सब झलक रहे हैं ना, और बिल्कुल उपयोग उसी रूप दिखाई दे रहा है ऐसा। लेकिन तो भी वे मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं हुए। जो भी कुछ ज्ञेय भाव है वो मेरा कुछ भी संबंधी नहीं। आचार्य भगवान ऐसा कह रहे हैं, ऐसा। और वे परद्रव्य मेरे स्वभाव से भिन्न स्वभाव वाले होने से परमार्थतः बाह्य तत्व रूपता को छोड़ने के लिए असमर्थ हैं। देखो, वे पर पदार्थ भी अपनी बाह्य रूपता को छोड़ने में असमर्थ हैं। वे भले मेरे ज्ञान में झलक रहे हैं, लेकिन वे पर पदार्थ अपने स्वरूप को छोड़कर मुझ रूप नहीं हो जाते। वे भी अपनी, वे बाह्य रूपता है और मेरे में अंतरंग रूपता है। वे भी अपने स्वरूप को छोड़कर मुझ रूप नहीं हो जाते। कितनी गजब की बात है। दर्पण में मोर झलक रहा है, हूबहू वैसा मोर झलक रहा है जैसा बाहर में है, लेकिन तो भी बाहर का मोर खून हड्डी मांस का है, और दर्पण में झलकने वाला मोर वो दर्पण मेढ़ है। और दर्पण मेढ़ होने पर भी दर्पण स्वच्छ है। दर्पण मोर आकार रूप दिखाई देने पर भी दर्पण दर्पण ही बना हुआ है। वो कोई दर्पण खून हड्डी मांस का नहीं हो जाता, कोई दर्पण रंग बिरंगा हो नहीं जाता। कितनी गजब की बात है। ऐसा क्योंकि वे अपने स्वभाव का अभाव करके ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होते। ऐसी अनादि अनंत ये स्वरूप ऐसा ही है, अनादि अनंत। बोलो, ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, ज्ञान उस रूप दिखाई दे रहा है, परंतु ज्ञान अपने टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक पने को नहीं छोड़ता। और जो ज्ञान में गे झलकते हैं वे भी अपने स्वरूप को छोड़ने में असमर्थ हैं। वे भी अन्य रूपता से अन्य रूप बने रहते हैं।
देखो दोनों तरफ से सेफ्टी गार्ड है। ऐसा नहीं है कि जैसे दर्पण का एग्जाम्पल लें कि दर्पण में यदि मोर झलक रहा है और दर्पण एकदम कलरफुल दिखाई दे रहा है तो दर्पण को एनी टेंशन, अरे मैं रंगीन तो नहीं हो जाऊं, वो अपने को बचा कर रख रहा है। अंदर अंदर टग ऑफ वार चल रही है। वो मोर का जो कलरफुलनेस है वो दर्पण के सक्ष स्वरूप का नाश करने तैयार है। वो दर्पण अपने को बचा के रखता है। कुछ नहीं, सहज, एकदम सरल, एकदम सरल, इजी, झलकन भी पूरी और है कुछ नहीं। दर्पण अपने को बचा नहीं रहा, एकदम निश्चिंत निर्भय दर्पण दर्पण बना रहता है, वो झलकन झलकन बनी रहती है। वो दर्पण के सामने काला पर्दा लगाओ, वो दर्पण पूरा काला दिखाई दे रहा है, पूरा काला दिख रहा है। कितने दिन तक लगा रहे तो दर्पण काला हो जाएगा? कितने दिन तक टंगा रहे दर्पण काला हो जाएगा? यहाँ पर कह रहे हैं कि दर्पण अपने अंतरंग तत्व को, अपने टंकोत्कीर्ण पने को नहीं छोड़ता, और जो बाह्य तत्व हैं वे अपनी बाह्य रूपता को नहीं छोड़ते। झलक जाने पर काला पर्दा दर्पण को काला नहीं कर सकता। देखो इस आत्मा के साथ इस शरीर का एक क्षेत्रावगा संबंध होने पर भी आज तक, कल अपन ने इतनी चर्चा की थी, आज तक ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा जड़ रूप नहीं हुआ आज तक। और ये जड़ पुद्गल परमाणु भी, एक परमाणु भी चेतन रूप नहीं हुआ। कौन समझ में आ रहा है? ये शरीर मेरा कुछ भी संबंधी नहीं लगता, ये मोह मेरा कुछ भी संबंधी नहीं लगता। जब राग कुछ संबंधी नहीं लगता तो फिर शरीर क्या संबंधी लगता है? और जब शरीर संबंधी नहीं लगता तो फिर अन्य चेतन अचेतन पदार्थ क्या संबंधी लगते हैं? आचार्य भगवान भेद विज्ञान करा रहे हैं। जग में जिसको निज कहता मैं वो छोड़ मुझे चल देता है। क्यों चल देता है? कि वो संबंधी लगता ही नहीं है, रहें अपनी तिथि लें। या तो वो चले जाएंगे या तो ये देह चली जाएगी। और ऐसा जानने से अनंत पाप, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता, अनंत पाप चलता, अनंत आकुलता उत्पन्न होती है। और जिस जीव ने ऐसा भेद विज्ञान कर लिया, ये मेरा कुछ भी संबंधी नहीं लगता, और तीनों पॉइंट लगाओ, मैं नहीं, मेरे अनुसार नहीं, और मैं अच्छा बुरा नहीं, पूर्व में ही निर्णय किया है। अब उनका प्रणमन उनके अधीन है, रहें चाहे अभी जाएं, रहें चाहे अभी जाएं, मेरा कुछ भी संबंधी नहीं। मैं एकाकी एकतुली यही रहता हूँ। कौन समझ में आ रहा है? देखो अनंत पाप अनंत दुख छुड़ाने की ये विधि है। अन्य चेतन अचेतन पदार्थ मेरे कुछ भी संबंधी नहीं। जीव को जीव देख रहे, जीव को जीव देखने पर जीव पने ट्रीटमेंट, जितना जब तक राग है ना तो वो राग उनको जीव देख रहा है, बस ज्ञान उन्हें जीव देख रहा है तो जीव पने राग उत्पन्न होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? अचेतन पदार्थों को पुद्गल देखेगा तो कैसा देखेगा पुद्गल देख के? कि वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरम। किसी पुद्गल में सुख, मेरा ज्ञान सुख नहीं है, ऐसी दृष्टि बदल जाएगी।
अन्य चेतन अचेतन पदार्थ मेरे कुछ भी संबंधी नहीं। बहुत सारे पॉइंट आ गए। अन्य चेतन पदार्थों को कुछ भी संबंधी नहीं ऐसा जानेंगे तो उनके प्रति राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होगी। और जितना शेष राग होगा भी तो क्या होगा, जीव पने। अन्य अचेतन पदार्थों का भी जो संयोग रहेगा तो संयोग को संयोग देखेंगे, ये मेरे कुछ भी संबंधी नहीं, ये मेरे सुख दुख के कारण नहीं। लक्ष्मी आवे या जावे, लक्ष्मी आवे या जावे, मेरे नहीं, मेरे अनुसार नहीं, मैं इससे अच्छा बुरा नहीं। ऐसा ज्ञान में इतनी निश्चिंतना निर्भरता होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो, और यहाँ अब आगे पढ़ रहे हैं, कल से आगे। वे बाह्य रूपता को छोड़ने में असमर्थ हैं क्योंकि वे अपने स्वभाव का अभाव करके ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होते। झलकन पूरी है लेकिन ज्ञान में कोई गे नहीं है। झलकन कैसी है? पूरी। दर्पण में झलकन पूरी है लेकिन दर्पण में झलकन से शून्य है। ऐसे ही मेरा ज्ञान द्रव्य भावनों कर्म से शून्य है और झलकन पूरी है। देखो, अपने को द्रव्य भावनों कर्म शून्य से शून्य जाना तो क्या हुआ? शुद्ध परिणति प्रकट हुई, मिटती पर भावों की रे। ऐसा कितनी पूजन की लाइन है, जगह जगह पे ही लिखा है, जगह जगह। ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु सब कर्मों से न्यारा हूँ। ज्ञान शरीरी हूँ, ये देह मेरा कुछ भी संबंधी नहीं लगता। मैं गोरा काला मोटा पतला नहीं हूँ, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूँ। स्टार्टिंग करो इधर से। पॉइंट समझ में आया? जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपनों को, ऐसा। क्योंकि वे अपने स्वभाव का अभाव करके ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होते और यहाँ स्वयमेव चैतन्य में नित्य उपयुक्त और परमार्थ से एक अनाकुल आत्मा का अनुभव करता हुआ भगवान आत्मा ही जानता है कि मैं प्रगट निश्चय से एक ही हूँ। देखो, जो जीव अपने को ऐसा जानता है, मोह की चट्टान टूटती है, शांति निर्झर बह जाता है। क्या बोल रहे हैं? ऐसा जानता है तो स्वयमेव नित्य उपयुक्त और परमार्थ से मैं एक अनाकुल, मेरे में कोई आकुलता नहीं है। मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अनंत गुण संपन्न सर्व आकुलता से रहित, है ना। अनाकुल आत्मा का अनुभव करता हुआ भगवान आत्मा ही है। ज्ञान अपने को भगवान आत्मा जानता है कि मैं प्रगट निश्चय से एक ही हूँ। इसलिए देखो, यहाँ शब्द लगा रहे हैं प्रगट, मतलब युक्ति न्याय से, लॉजिकली स्पष्ट भाषित हो रहा है कि मैं एक हूँ। देख लो, शरीर मेरे अनुसार नहीं चलता। देख लो, शरीर से मुझे कुछ लाभ हानि नहीं होती। पैर, शालिनी पैर में भक्षण कर रही है,
उस ज्ञान को कुछ लाभ हानि नहीं। और ऐसे काल में वो केवल ज्ञान ले ले, ये शरीर भिन्न है, ये भगवान आत्मा के आश्रय से आकुलता उत्पन्न नहीं हो रही, दुख उत्पन्न नहीं हो रहा, टेंशन उत्पन्न नहीं हो रही, और स्वभाव का ही आश्रय करके, और ये खून से लथपथ शरीर, ये जय जय नाथ परम गुरु होए, परम औदारिक शरीर हो गया। बोलो, आयु पूर्ण हुई हो रही हो तो सिद्ध अवस्था प्राप्त होगी। बोलो, ऐसा कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये प्रगट निश्चय से एक ही हूँ, इसलिए मैं एक ही हूँ। दर्पण में 50 चीजें झलक रही हैं, दर्पण तो एक ही है। ऐसे मैं यहाँ चैतन्य दर्पण मात्र हूँ, उससे आगे पीछे मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक चैतन्य दर्पण मात्र हूँ, है ना। इसलिए ज्ञेय ज्ञायक भाव मात्र से उत्पन्न परद्रव्यों के साथ परस्पर मिलन होने पर भी प्रगट स्वाद में आने वाले स्वभाव के भेद के कारण धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और अन्य जीव के प्रति मैं निर्मम हूँ। क्या बोल रहे हैं? ज्ञेय ज्ञायक भाव मात्र से उत्पन्न परद्रव्यों के साथ परस्पर मिलन होने पर भी, अर्थात एक क्षेत्रावगाह संबंध होने पर भी प्रगट स्वाद में आने वाले, प्रगट स्वाद में आ रहा है क्या? कि ये जड़ रूप है। बोलो, इंद्रियां, नेत्र इंद्री खुली है और दिखा नहीं रही, क्यों? उपयोग कहीं और है। पॉइंट समझ में आ रहा है? पर पदार्थ सामने हो और आँख खुली हो और आँख से ज्ञान होता हो तो सर्व ज्ञेयों का ज्ञान होता ही नहीं, क्योंकि जानने देखने वाला तो जीव है। जानने देखने वाला तो जीव है। तो प्रगट अनुभव में आता है कि ये शरीर भिन्न है और मैं भिन्न हूँ। ये कहना चाह रहे हैं, प्रगट स्वाद में आने वाले स्वभाव के भेद के कारण। ऐसे ही वे आश्रय भाव, उसमें भी यही वाली बात आई थी, उनका स्वाद आकुलता रूप है। कोई बताएगा दृष्टांत क्या था वहां पे पिछली गाथा में? आश्रव और ज्ञान के लिए क्या दृष्टांत दिया था आचार्य भगवान ने? श्रीखंड की भांति, श्रीखंड की भांति एक में एक मिले हुए होने पर भी भिन्न भिन्न स्वाद अनुभव में आता है। क्या अनुभव में आता है? कि ये जो खट्टा खट्टा है सो दही है और मीठी मीठी है सो चीनी है। ऐसे ही जी ये जो आकुलता लक्षण वाली वस्तु है ये आश्रव तत्व है, भावक का भाव है, और ये सहज जानना 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 ये मेरे ज्ञान में झलक रहा है। सो मैं एक टंकूतकीर्ण ज्ञायक भाव, दोनों का भिन्न भिन्न स्वाद जानने में आता है। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं, ये ज्ञेय भाव से जानने में आने वाले ये प्रगट स्वभाव के भेद के कारण ये धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और अन्य जीवों के प्रति मैं निर्मम हूँ। ये भिन्न भिन्न जानने में आते हैं। पॉइंट समझ में आया? देखो आज ऐसा भी अभी सुबह ही सुबह ऐसा विकल्प आ रहा था कि ज्ञान अपने ज्ञेयाकार को स्वयं बनाता है। उत्पन्न होती हुई ज्ञान की पर्याय अपने समस्त वैभव को लेके उत्पन्न होती है। उत्पन्न होती हुई ज्ञान की पर्याय अपने ज्ञेयाकार को लेके उत्पन्न होती है। बाहर दिखाई दे रहा है उससे ज्ञान नहीं होता। पॉइंट समझ में आया? इंद्रियां नहीं दिखाती, आँख खुली है, कान खुले हैं, है ना,
जैसे अभी चर्चा चल रही है, अरे हम तो सुन नहीं पाए, जरा सा उपयोग कहीं और हो, अरे सुन नहीं पाए, कोई नहीं है, अपन अकेले बैठ के स्वाध्याय सुन रहे हैं, कोई बहुत महत्वपूर्ण और पूरे उपयोग से सुन रहे हैं, लापरवाही भी नहीं है, तो भी उपयोग में ज्ञान में जो ज्ञेय बनना होता है वही बनता है, अपनी स्वतंत्रता से बनता है। और देखो गजब की बात कि प्रति समय भेद विज्ञान होने पर भी, चौथा पांचवा छठवां गुण स्थान होने पर भी, अरे अनुभूति का काल होने पर भी, जब तक ये सर्व राग का भाव नहीं होता तब तक कर्म का उदय है ना, भावक भाव, और वह यहाँ जीव की परिणति में परिणाम, वे कंटिन्यूअस चल रहे हैं, पहले गुण स्थान से लेके 10वें गुण स्थान तक, 12वें गुण स्थान में जाके पूर्ण वीतरागता होती है। हर समय कर्म का उदय निरंतर चल रहा है, हर समय। और जैसे जैसे उपयोग का प्रयोग होता है ना, उपयोग ज्ञान स्वरूप को जानता है, तो वो कर्म की निर्जरा चलती रहती है। अनंतानुबंधी का अभाव हो गया, अप्रत्याख्यान की लाइन चल रही है, फिर स्वभाव की सन्मुखता बढ़ती जा रही है, अप्रत्याख्यान मिट गया, प्रत्याख्यान की लाइन चल रही है। एक पल खाली नहीं होता जब कर्म का उदय नहीं चल रहा। अब देखो गजब की बात कि कर्म का उदय चल रहा है, और उस समय घाती कर्म के उदय की बात चल रही है, वो कर्म का उदय चल रहा है और राग रूप परिणति बन रही है ना, लेकिन ज्ञान स्वभाव के सन्मुख है, और राग परिणति होते हुए भी चूंकि ज्ञान स्वभाव के सन्मुख है तो आनंद प्रकट हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि राग उत्पन्न हो और यहाँ जीव को दुख हो, ये जरूरी नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अनुभूति के काल में भी राग परिणति बन रही है, जिसको अबुद्धि पूर्वक का राग कहते हैं, लेकिन उपयोग उसके सन्मुख नहीं है तो वो दुख ही करने में समर्थ नहीं है। उपयोग स्वभाव के सन्मुख है तो राग की उत्पत्ति के काल में आनंद धारा चल रही है। पॉइंट समझ में आया? ऐसी अद्भुत बात है। क्या बोल रहे हैं? प्रगट स्वाद में आने वाले स्वभाव के भेद के कारण, प्रगट, तो इस पर भी चर्चा करें थोड़ी सी, कि जैसे घर में अन्य जीव है ना, अब सपोज उसको बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, सपोज, है ना, अभी व्यवहार में से चर्चा चल रही है। अब सोचो कि अब यहाँ दूसरे जीव को जैसा पेट में दर्द उसको हो रहा है, ऐसा तुम्हें हो रहा है, दुख तकलीफ ऐसी आपको हो रही है, तो प्रगट भिन्न भिन्न अनुभव में आ रहे कि नहीं आ रहे? उल्टा करो, उल्टा, कि उसको तकलीफ कम होए। जैसे बच्चा गिर गया ना और अपन कह रहे अरे चोट लग गई, चोट लग गई, चोट लग गई, माँ परेशान होने लगी, और बच्चा क्या कह रहा है, अरे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, मुझे खेलने जाना है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो कह रही है खून निकल रहा, पट्टी ला, बैंडेज लगा दें, फिर भले चले जाना, अरे मुझे कुछ नहीं हो रहा, दौड़ गया, भाग गया। बोलो, उसको तकलीफ कम हो और तुम्हारे शरीर में खरोंच भी नहीं आई और तुम्हें तकलीफ ज़्यादा हो। इससे निर्णय निकलते हैं। ये बातें हमारे ज्ञान का विषय बनती हैं और वो हम निर्णय नहीं करते, ये प्रॉब्लम है। अब निर्णय करो कि प्रगट भिन्न भिन्न अनुभव में आने वाले, प्रगट भिन्न, घर में बाहर की लग्जरी, सब 4 लोग रह रहे हैं, 4 लोगों के लिए बाहर की अनुकूलता एक समान, एक कम दुखी, एक ज़्यादा दुखी। क्यों? एक जैसे होना चाहिए ना, जैसा दुख सुख हमें है ऐसा उसको होना चाहिए। नहीं भैया, सारे द्रव्य, सारे जीव भिन्न भिन्न हैं, उनके परिणाम न्यारे न्यारे हैं, कोई किसी के अनुसार नहीं है, किसी में किसी की चलती नहीं है। प्रगट भिन्न भिन्न अनुभव में आने वाले, निर्णय करो। दोनों तीनों तरह की चर्चा कर ली, बाहर के संयोगों से चर्चा कर ली,
शरीर संबंधी आकुलता हो और एक को ज़्यादा है और एक को कम है। जिसके शरीर में परिणमन हो रहा है वो कह रहा है ठीक है, और दूसरा देखने वाले को तीव्र राग है तो वो कह रहा है अरे बहुत परेशानी बहुत परेशानी। तो एक जैसी आकुलता कहाँ है? एक जैसा ज्ञान कहाँ है? इसलिए यहाँ पर समझना चाहिए कि वे सब प्रगट स्वाद में भिन्न भिन्न अनुभव में आने वाले, इसलिए ज्ञान उन पर पदार्थों को पर जानकर उनके प्रति निर्मम हो गया। ये पर पदार्थ मेरे नहीं, मेरे अनुसार नहीं, मैं इनसे अच्छा बुरा नहीं होता, इनसे मुझे लाभ हानि नहीं होती। पॉइंट समझ में आया? अन्य चेतन अचेतन धर्म धर्म आकाश काल तो किसी को दिखाई नहीं दे रहे। समस्या है अन्य चेतन और पुद्गल की, तो दोनों के साथ भेद ज्ञान करो, है ना। और भावक के भाव हैं उनके साथ भेद विज्ञान करो। ये विकार भाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं। भावक का भाव विकारी परिणाम है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। और अन्य चेतन अचेतन पदार्थ ये भिन्न पर पदार्थ हैं, ये मेरे नहीं है, मेरे अनुसार नहीं है, मुझे इनसे लाभ हानि नहीं है। ऐसा तो कितना लाभ होता है? ऐसा होने से अनंत से संबंध छूट गया। सबसे पहले परिणति में अनंत पाप छूट गया। ये पंखा चल रहा है ना, और स्विच ऑफ कर दिया तो नया करंट बहना बंद हो गया उसमें। अब कितनी देर चलेगा? कि चल ही नहीं रहा, अब तो रुक रहा है। ऐसे ही यहाँ भेद विज्ञान हुआ तो अनंत पाप मिट गया। अब कितना संसार में रहेगा? एक चुल्लू है। अब इनके लड़ाई झगड़ा युद्ध और ये 96,000 ये सब वगैरह वगैरह कुछ नहीं, ये सब मिट रहा है। पॉइंट पकड़ में आया? अब कोई पर पदार्थ से मैं सुखी दुखी नहीं होता, पर अन्य पुद्गल पदार्थों के प्रति निर्मम हुआ तो अब कोई वांछा नहीं, अनंतानुबंधी वांछा नहीं। अरे जब अपने को अविनाशी जाना तो अनंतानुबंधी भय नहीं, कब मर जाएंगे कब जी जाएंगे। अनंतानुबंधी टेंशन नहीं, हो ज्ञान रिलैक्स है। ये स्वरूप जानकर ज्ञान निश्चिंत हो गया, निर्भर हो गया, ये उसका फल आया। समझ आई बात? क्योंकि सदा ही अपने एकत्व में प्राप्त होने से, अपने एकत्व में प्राप्त होने से आत्म पदार्थ अथवा प्रत्येक पदार्थ ज्यों का त्यों ही स्थित रहता है। अपने स्वभाव को कोई नहीं छोड़ता। आप देह को अपना कहते रहो, लेकिन देह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। क्या स्वभाव है उसका? मिलना बिछोड़ना स्वभाव है। पुद्गल उसका यही स्वभाव है। जब तक आयु कर्म है ये सब परमाणु बिखर जाएंगे, उसका यही स्वभाव है। और हमने स्वरूप जान लिया। आप वो ज्ञान अपने को कितना शरीर जाने, ज्ञान कब शरीर हो जाता है? कभी नहीं होता। पुद्गल अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, जीव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, अन्य जीव अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ दे। देखो कितनी गजब बात है। जो वहाँ पे भी लिखा था कि कैसे भी परिणाम उत्पन्न हो, एक परिणाम का स्वरूप है, स्वभाव है आकुलता रूप, और ज्ञान का स्वभाव है एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायकत्व। सो वो अपने स्वभाव में ही स्थित रहता है, अनादि अनंत। ये ज्ञान भले अपने को शरीर रूप जाने, ज्ञान तो ज्ञान रहता है। ये ज्ञान भले अपने को राग द्वेष वाला जाने, ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है। बोलो पर्याय में भी कैसा हूँ मैं?
द्रव्य तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है ही, अनंत गुण संपन्न है। पर्याय भी है ना, जानना पर्याय है, छायोपशमिक ज्ञान उपयोग लक्षण नहीं, छायोपशमिक ज्ञान भी। बोलो छायोपशमिक ज्ञान शरीर रूप होता है। छायोपशमिक ज्ञान में ये राग द्वेष झलकते हैं, तीव्र कषाय मंद कषाय। छायोपशमिक ज्ञान तीव्र कषाय मंद कषाय रूप होती है। बोलो क्रोध का ज्ञाता भले कहो, क्रोध नहीं ज्ञायक में। मान का ज्ञाता भले कहो, मान नहीं ज्ञायक में। शरीर का ज्ञाता भले कहो, शरीर नहीं ज्ञायक में। पत्नी दुकान मकान बच्चों का ज्ञाता भले कहो, पत्नी दुकान मकान बच्चे नहीं ज्ञायक में। तो फिर क्या है ज्ञायक में? ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता, अपने स्वभाव में ज्यों का त्यों स्थिर रहता है। ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता, अपने स्वभाव में स्थिर रहता है। अरे अकेला जीव नहीं, विश्व के सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं। और जिस ज्ञान ने ऐसा स्वरूप जाना तो अनंत पदार्थों के प्रति ममता छूट गई। अभी भी अनंत, चाहे जैसा जगत परिणमे, और लेकिन अब यहाँ पर स्वरूप जानने पर कोई संकल्प विकल्प नहीं, सहजता उत्पन्न हो गई। सहजता, दादाजी सहजता की बात करते हैं, सहजता उत्पन्न हो गई। अरे वो ऐसा करते हैं, सहजता। अरे रावण सीता को चुरा ले गया, सहजता। उसका द्रव्य सी रूप प्रणमन करने योग्य था। भविष्य में नरक जाना है तो ऐसे ही परिणामों से जाएगा, और नरक में अनंत दुख, सहजता। अरे ये तो कैसे धर्मात्मा ज्ञान, सहजता। अरे कोरोना फैल रहा है, सहजता। पर समझ में आ रहा है, सब अपने स्वभाव में ज्यों के त्यों स्थिर हैं, कोई किसी का करता हरता कोई कुछ नहीं है। अनंत के प्रति ये ज्ञान शांत हो गया। अब कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क। सुनना ध्यान से, जैसे केवल ज्ञानी परमात्मा को 18 दोषों से रहित हो गए ना, कोई आश्चर्य नहीं, कोई खेद नहीं। ऐसा ये अल्पमति श्रुति ज्ञान भी तत्व निर्णय करके यहाँ पर भी अनंतानुबंधी आश्चर्य नहीं, अनंतानुबंधी खेद नहीं, इसको भी अल्प निर्दोषता प्रकट हो गई। कौन समझ में आ रहा है? पूरे के पूरे 18 दोष है ना, उनकी अल्प निर्दोषता प्रकट हो गई। भले ही भूख प्यास है, पर ऐसी भूख, वो तो भूख प्यास से रहित ही हो गए, लेकिन यहाँ पे भी अनंतानुबंधी भूख प्यास मिट गई। यहाँ पे अनंतानुबंधी जाति का आश्चर्य खेद आदि विस्मय, इन सब का अभाव हुआ है। निर्दोषता की ओर बढ़ गया वो ज्ञान, इसलिए 8 अंग का धारी हो गया। भगवान को देखने पर, लोकालोक को देखने पर कोई ग्लानि नहीं, या सम्यक दृष्टि जीव को भी ग्लानि नहीं। भगवान को कोई मूढ़ता नहीं, या ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी हुआ, इसको कोई मूढ़ता नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसा अद्भुत कार्य प्रकट हुआ है। ये भेद विज्ञान, भेद विज्ञान तसिद्धा सिद्धा एक कीचन तस्य अभाव तो बद्धा। जितने जीव सुखी हैं भेद विज्ञान महान से, और जितने जीव दुखी हैं वे अपने ही अज्ञान से। और अज्ञान क्या है कि ये गे पदार्थ मैं हूँ, मेरे हैं, करता हूँ, भोगता हूँ, अच्छा है बुरा है, ये परिणाम मैं हूँ, मेरे हैं, मैं करता हूँ, भोगता हूँ, मैंने ही तो किए, मुझे ही तो मिटाने हैं। धर्म के नाम पे भी कर्तृत्व और अधर्म के नाम पे तो चल ही रहा है। कर्तृत्व अनंत अधर्म है, अनंत अधर्म। और यहाँ कर्तृत्व मिटता है और करने के विकल्प नहीं मिटते, कर्तृत्व मिट जाता है। ये बहुत गजब की बात है, जिसको समझ में आए। आ रही बात ख्याल में? इस प्रकार गे भावों से भेद ज्ञान हुआ है ना। अब आगे की गाथा बहुत गजब की आ रही है, बहुत ही गजब की गाथा आ रही है।
क्या गजब की गाथा आ रही है कि यहाँ पर दो चीज़ों से नास्ती करके बताया कि ये भावक के भाव मेरे नहीं और ये धर्म आदि मेरे नहीं, दोनों में नास्ती, नहीं नहीं, है ना। अब अस्थि की गाथा आगे आएगी, बीच में श्लोक है ना, फिर लेकिन आगे की गाथा की बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो ऐसा जानता है कि ये धर्मादि मेरे नहीं, जो ऐसा जानता है ये मोह मेरा कुछ नहीं लगता, मेरा कोई संबंधी नहीं, तो फिर वो कैसा संचेतन करता है? ये नास्ती हो गई। अब अस्थि में कैसा संचेतन करता है? तो कह रहे हैं मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दृग हूँ यथार्थ से। वो परमाणु मात्र, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं। अरे परमाणु मात्र मेरा नहीं। अब परमाणु मात्र की चर्चा करेंगे, है ना। इस तरह से अपनी 37 गाथा पूर्ण हुई। अभी भी किसी का प्रश्न हो, बात समझ में नहीं आई हो, तो वे पूछ सकते हैं। बोलो, एनी क्वेश्चन इन दो गाथाओं से रिलेटेड? एनी क्वेश्चन? बोलो। बिल्कुल युक्ति न्याय से पर द्रव्यों के प्रति और पर भावों के प्रति यहाँ भेद विज्ञान हो। उन्होंने लिखा प्रगट, जैसे कह रहे हैं ना कि अरे इस श्रीखंड में तो प्रगट चीनी दिख रही है, स्वाद में आ रही है ना, मीठी मीठी है, इसमें चीनी है, खट्टा खट्टा से दही है। ऐसे ही यहाँ पर एकदम प्रगट, अरे ये भिन्न पर पदार्थ हैं, मेरे नहीं, मेरे अनुसार नहीं, इनसे मैं अच्छा बुरा कहाँ होता हूँ। ये परिणाम भी मेरे नहीं, मेरे अनुसार नहीं, इसलिए वो कह रहे हैं वो मोह मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। क्यों? अब अपना पूर्वंग अधिकार पूरा होने जा रहा है ना। और पूर्वरंग अधिकार की पूरी समरी, जो जीव अपना भला करना चाहते हैं, पूर्वंग अधिकार पूरा होने जा रहा है। ये समझो कि ऐसा विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि पूर्वरंग अधिकार में आचार्य भगवान ने हर प्रकार से भेद विज्ञान करा दिया, और पूर्वरंग अधिकार में जो विस्तार बुद्धि वाले नहीं हैं और थोड़े में बात समझ जाएं, उनके लिए समय सार पूरा हो गया। सब कुछ तो कह दिया, आ रही बात समझ में? तो सब लोग पहली गाथा से लेके और ये पूर्व रंग अधिकार की जितनी आगे की जो एक दो गाथा और बची हैं, वहाँ तक आप सब रिकॉलिंग करो। पहली गाथा में आचार्य भगवान क्या कह रहे थे, दूसरी में क्या कह रहे थे, तीसरी में क्या, चौथी गाथा का जन्म कैसे हुआ, उसमें आचार्य भगवान क्या बता रहे हैं, है ना। छठवीं गाथा में क्या बताया, ये सब एकदम अपने ज्ञान में रिकॉलिंग करके कैसे क्रमशः विषय आगे बढ़ाया है आचार्य भगवान ने, कैसा हमें प्रमत अप्रमत नहीं होता, ये सारी बातें करते हुए, है ना, निश्चय व्यवहार की पूरी बात बताई। व्यवहार का जन्म कैसे होता है, पर व्यवहार कैसा अभूतार्थ है, निश्चय ने भूतार्थ है, भूतात्र आश्रित मुनिवरो प्राप्ति करें निर्वाण की। ये भूतार्थ यज्ञ क्या है, निश्चय व्यवहार स्थिति क्या है, ये पूरा आपके ज्ञान में एकदम क्लियर हो, स्पष्ट हो, और वो ज्ञान स्वभाव सन्मुख हो। और नहीं तो क्या पिछले भूलते जाओ, आगे अब जीव जीव अधिकार आ जाएगा, है ना। तो एक रूपता से निर्णय हो, ऐसी भावना है अपनी। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम्हारे। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता।